मैं दिवाकर शर्मा, मैं अपने मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैसे निकालते हैं ये हम जानेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, तो स्पेसिमेन पेपर में दिया हुआ था, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है, क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ़ डेज दिए हुए हैं। तो अभी क्या करना है, ये जो प्राइस है ना, तो ये हो गया x। अभी x हम निकालेंगे, यहाँ से क्लास मार्क्स निकालेंगे, और ये जो नंबर ऑफ डेज है ये फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। तो अभी x निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था 85 और 90। यहाँ पर देखिए 5 का विड्थ है 90 to 95, 95 to 100, तो सबका विड्थ सेम है ना। तो जो क्लास विड्थ है आई, इसको हम लेंगे 5 क्लास विड्थ, है ना। इसको बोलते हैं क्लास विड्थ। हाँ, ये क्लास विड्थ। तो आई इजिकल टू 5 ले लेते हैं, तो सबका सेम होना चाहिए, ये चेक कर लेना पहले। और ये लोग ने दिया है क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन, तो क्लास विड्थ सबका ही सेम होगा। अभी हमें x निकालना है, तो 85 प्लस 90 कितना होगा, 85 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 87.5। और यहाँ 5 का गैप हमने देखा, तो इसमें 92.5, 5 ऐड करते जाइए, नहीं तो ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए। तो 97.5, 5 ऐड करेंगे 102.5, 5 ऐड करेंगे 107.5। तो ये हो गया, आपका x निकल गया। अभी हमें स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है, तो हम यहाँ पर ये डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। तो अब डेविएशन निकालने के लिए हमें x माइनस एज्यूम मीन डिवाइडेड बाई आई ये लेना है। तो अभी जब एज्यूम मीन के बात आता है ना, तो एज्यूम मीन क्या होता है, यू एनी वैल्यू फ्रॉम x। x जो है उससे लेना है, यहाँ ये वैल्यू से लेना है, तो यहाँ से लेना है, x से एज्यूम मीन आएगा। कभी कभी बच्चे लोग फ्रीक्वेंसी से ले लेते हैं, है ना, तो उसमें दिक्कत हो जाता है। तो x से हमें एज्यूम मीन लेना है। तो अभी एज्यूम मीन लेने के लिए मैं आइडिया बताया था, फटाफट देखिए। यहाँ 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं, तो इसलिए बीच वाला लेना है, तो ये वाला लीजिए। एक्चुअली देखा जाए तो एज्यूम मीन आप कोई भी ले सकते हैं, आप 87.5 लेके भी कर सकते हैं, 92.5 भी ले सकते हैं, 102 107, ये सब कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए हमें बीच वाला लेना है, ठीक है। और यदि आपके पास ज़्यादा, जैसे 6 टर्म्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 और एक है, तो क्या करना है, 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, तो 2 बचेंगे। अभी दोनों में से जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, उसको ले लीजिए, क्योंकि कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको लेना है, क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई करते वक्त आसान होगा। बस ये आइडिया याद रखना। तो मैंने यहाँ पर 5 टर्म्स आर देयर, तो इसलिए 2 अप 2 डाउन करके ये मैंने 97.5 ले लिया। अभी इसके सामने आप क्या करना है, 0 लिखना है। क्यों? क्योंकि देखिए x क्या है, इसके लिए यही है, एज्यूम मीन भी यही है, तो माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0/2 0 ही होगा। अभी देखिए ऊपर में क्या करना है, ये छोटा है ना, तो x हो गया 92.5 माइनस ये 97.5, तो कितना होगा, 5 होगा, 5 का गैप है और i 5 है, तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि छोटा है ना। 92.5 माइनस 97, तो -5 आया, -5/5 -1। तो क्या करना है, 0 -1 -2,
तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। 0 -1 -2 -3 ऐसा, नीचे फिर 1 2 ऐसा लिखना, तो हो गया। कितना आसान हो गया, है ना। अभी नेक्स्ट टर्म है FD। तो फ्रीक्वेंसी और डेविएशन कॉलम ऐड करना है, क्योंकि फॉर्मूला आपका एज्यूम मीन प्लस सिग्मा FD बाई सिग्मा F इंटू आई। तो देखिए एज्यूम मीन मिल गया, सिग्मा FD चाहिए, तो इसलिए F इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सिग्मा F भी ऐड करेंगे, आई तो है हमारे पास। तो ये हो गया आइडिया। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं इसमें। अभी चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 इंटू -2 -24, 10 इंटू -10 -10, 8 इंटू 0 0, 15 इंटू 1 15, 5 इंटू 2 10। तो अभी इसको ऐड करना, देखिए फार्मूला याद करके जाना है। फार्मूला में सिग्मा FD है, तो इसको याद करें। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, इधर कुछ नंबर नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, कोई बात नहीं है। जैसे ये -10 है, +10 है, काट दीजिए इधर, है ना। अभी -24 + 15 क्या होगा, तो -9 होगा ना, तो हो गया। अभी F का ऐड करना है, ये वाले, तो सिग्मा F ऐड करते हैं। तो 2 10 15 20 कैरी 2 3 4 5, तो ये 50 आ रहा है। तो ये सिग्मा F है, सिग्मा F। तो अभी हमारे पास सब वैल्यूज हो गए। चलिए अभी फार्मूला लगा के मिन निकाल लेते हैं। एज्यूम मिन क्या है, 97.5 प्लस सिग्मा FT क्या है, -9, सिग्मा F क्या है 50, और I क्या है 5। हो गया 97.5 माइनस 10 हो गया 0.9, तो 97.5 माइनस 0.9 होगा, तो 96.6 हो जाएगा। तो ये हो गया मीन। तो इस तरह से हम सॉल्व करना है। तो आपको एक आइडिया बताया, तो जब भी याद करेंगे तो ये हेडिंग याद करिए, टेबल कॉलम्स के हेडिंग, है ना, ये बहुत यूज़फुल होगा। तो जैसे ये दोनों दिए हुए हैं, ये F है, X चाहिए, D चाहिए, फिर FD चाहिए, तो ये याद करिए, फिर उसी हिसाब से फिलअप करते जाइए। और एज्यूम मीन सही तरीके से सिलेक्ट कीजिए, और कैलकुलेशन सही होना चाहिए। इजी है तो हड़बड़ी मत कीजिए, आराम से राइट आंसर निकालने का कोशिश कीजिए, है ना। और बाद में एग्ज़ाम के बाद में जैसे लास्ट 5-10 मिनट्स आपको दोबारा देखना है, इसको रीचेक करना है, क्योंकि मिस्टेक हो सकता है, तो रीचेक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।